डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में आगे बढ़ते हुए हम एग्जांपल देखेंगे। पहले ये एग्जांपल है पहला, फॉर फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म, यानी कि हर एक टर्म की हमें डिग्री फाइंड करनी है। दूसरी बात, कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म, यानी कि हर एक टर्म का हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ऑल्सो वी आर टोल्ड टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है, तो हम वो पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू माइनस 6x⁴ प्लस 5x³ माइनस x² प्लस x माइनस 4। तो यहाँ पे हमें हर एक टर्म की डिग्री फाइंड करनी है, हर एक टर्म का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टर्म, उसके बाद उसकी डिग्री ऑफ टर्म, उसके बाद उसका कोएफिशिएंट लिखूंगा। और आपको पता है जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है। ठीक है, तो पहले मैंने टर्म लिखा, आगे माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। पहले टर्म है माइनस 6x⁴, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे जो होगी वो 4, और आगे जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कौन सा किया हुआ -6, तो वो कोएफिशिएंट होगा। देन 5x³, आगे प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री यहाँ पे 3 है, और उसका कोएफिशिएंट कौन है, 5। देन x², उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो पहले उसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री है 2 यहाँ पे है, और कोएफिशिएंट मतलब आगे मल्टीप्लाई किया हुआ कौन नंबर है, -1। यहाँ पे देखिए x, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखता हूं। आगे कुछ ना हो तो 1, यहाँ पे पावर भी कितनी होगी, 1 होगी। तो पावर मतलब डिग्री कितनी है, 1 है, और आगे कोएफिशिएंट कितना है, वो भी 1 है। देन यहाँ पे -4। तो यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0। बताया था मैंने कि -4 आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो डिग्री तो यहाँ पे 0 आएगी, और कोएफिशिएंट जो है वही -4। रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में px इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x³ माइनस x⁵ प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 5। तो यहां पे देखिए मैं टर्म लिख रहा हूं, देन डिग्री, देन उसका कोएफिशिएंट लिख रहा हूं। अब एक चीज यहां पे भूल गया मैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर। तो इसमें जो हाईएस्ट कौन है डिग्री में से, 4 वैसे भी दिखाई दे रहा है। देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है, 4। तो यहां पे लिखना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। ओके, ठीक है। अब यहां पे तो टर्म पहले 2x³, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3, कोएफिशिएंट 2, देन x⁻⁻ तो माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ ना हो तो 1, तो कोएफिशिएंट आएगा -1, और डिग्री आएगी 5। देन यहाँ पे 4x², तो डिग्री आएगी 2, कोएफिशिएंट आएगा 4, देन -6x, कुछ ना हो तो यहाँ पे 1, डिग्री 1, कोएफिशिएंट -6, देन 5, तो ये कांस्टेंट है डिग्री 0, और कोएफिशिएंट 5 आएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी आ रही है, 5 है ना, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके लिए पहले मुझे बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको याद करवाने हैं, जो आपने 9th में 8th में पढ़े हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स में पढ़े होंगे आपने, मैं रिमाइंड कराऊंगा। ठीक है, हाँ, इसमें और इसमें फर्क क्या है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट है, देखो ये इन ब्रैकेट x की पावर 2 और उसकी पावर 3, और यहाँ पे x⁻²⁵, तो इनमें फर्क क्या है कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट हो तो क्या होता है, वो रूल्स हमने पढ़ा है, a⁻m × n, मतलब पावर की पावर का इंटू हो जाता है, वो रूल्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं। यहाँ पे आपको देखिए
इसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर पावर 3 है मतलब x की पावर 2 कितनी बार करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली ये बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। तो ये x की 6 पावर ही होगी, मतलब पावर की पावर का इनटू हो जाएगा, वही हुआ ना, 2 × 3 किया मैंने, 60 पावर आई। ब्रैकेट हो तो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि x की पावर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है, इसका मीनिंग ये आया। ब्रैकेट देखो यहां पे नहीं है, तो यहां पे होगा x की 2 × 4, 4 × 8, ये x की 8 पावर होगी। तो याद क्या रखना है, अगर ब्रैकेट है तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप सोचो यहाँ पे कि 2 की पावर 3 है तो 2 कितनी बार, 3 बार, जितना बेस है ना, और जितना बेस है और जितना एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जितना होगा उतना बेस इतनी बार, इतनी टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या हुआ कि ये जो बेस है वो एक्सपोनेंट टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल पे दिए है, थोड़ा ध्यान देना है। क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर, है ना। तो पहला जो है px = -3x³। तो देखो ना हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। सेकंड एग्जांपल, अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ ऐसे आया, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट आया तो पावर की पावर का इनटू हो जाता है 5 × 3। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो आपको पता है कि 2⁴ है, मतलब 2 कितनी बार, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये 6x - 5। तो ये 2x⁻², ये 15 होगा, और 3x⁻², 2 × 4, 4 × 8, 8 × ये 15 होगा, ये 16 होगा, प्लस ये 6x - 5। तो अब देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी आई, 16। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थर्ड एग्जांपल, 3x⁻³ - 4x⁻25 प्लस 8x - 9। देखिए 3 x की पावर 3⁻³ मतलब 3⁻³ है तो 3 कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, और ये x⁻25 है वो तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये 3x⁻² कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो यहाँ पे डिग्री सबसे हाईएस्ट पावर कितनी आई, 27। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज 27। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं, फोर्थ। फोर्थ एग्जांपल में व्हाट यू आर गिवन, px = 3x⁻³ minus 5x⁻²3 प्लस 6x - 5। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो मैंने सेकंड केस यहाँ पे जो समझाया था वही करना है। तो क्या होगा, x⁻³ कितनी बार इंटू होगा, 2 टाइम्स, सॉरी 3 × 3, और यहाँ पे 2⁻³ है मतलब 2 कितनी बार इंटू होगा, 3 टाइम्स। तो ये 3x⁻⁹, 3 × 9, और ये 4x⁻², 2 × 4, 4 × 8। तो हाईएस्ट पावर कितनी आई, 9। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9। देन फिफ्थ, ये तो कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 0। उसके बाद 6 एग्जांपल,
लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो पता है ना कि पावर की पावर का इंटू हो जाता है, तो x रेज टू 4 इंटू 5, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो क्या होगा, 5 कितनी बार होगा, 2 बार इंटू होगा, प्लस 9x माइनस 4, तो ये 6x रेज टू कितना होगा, 4 5 जा 20, x रेज टू 25, अब हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 25, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल that is equal to 25. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ।